हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ। पिछली क्लास तक अपन IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, एल्कोहलों का IUPAC नामकरण। अब देखने वाले हैं एल्कोहलों को बनाते कौन कौन सी विधियों से हैं, एल्कोहलों की प्रिपरेशन मेथड। और उसके अंदर पहली प्रिपरेशन मेथड है अपनी, वो है एल्कीनों से, यानी कार्बन कार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनसे अपन एल्कोहल कैसे बनाएंगे, वो एल्कीन्स कहलाती है। और एल्कीनों में भी फर्स्ट मेथड है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, यानी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जलयोजन द्वारा अपन क्या बनाएंगे, एल्कोहलों का निर्माण करेंगे। यानी एल्कीन तो होंगी अपनी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली, या कॉमन रूप से अपन यू लिख सकते हैं, ये एल्कीन होंगी। क्या करना है, जलयोजन, जल का योग, एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। H+ यानी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, तनु अम्ल काम में लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, उनकी उपस्थिति में क्या बनेगा, एक तरफ H और एक तरफ OH जोड़ दो तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, तो ये कहलाएंगे एल्कोहल। ये हो जाएंगी अपनी एल्कीन। एल्कीन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसको अपन डाइल्यूट भी लिख सकते हैं, तनु H+ या तनु अम्ल। एल्कीन तनु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहल निर्मित करती है। एल्कीन तनु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहल निर्मित करती है। यानी जल के अणु में H+ और OH- आयन होते हैं, द्विबंध पर जोड़ दिया, ये सम्मित एल्कीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, H किधर जोड़ दो, OH किधर जोड़ दो, तो H इधर जोड़ दिया, OH उधर जोड़ दिया। लेकिन असम्मित एल्कीनें अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में मार्कोनिकोव उत्पाद निर्मित करती है। असम्मित एल्कीनें एल्कीनों का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। अब मार्कोनिकोव नियम क्या है, तो किसी असम्मित एल्कीन के द्विबंध पर ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। ये अपन हालांकि पीछे बात कर चुके हैं। किसी असम्मित एल्कीन पर, यह सम्मित है, यदि इसके दो बराबर यहाँ से भाग कर लें तो ये बराबर बराबर पर लड़े। यदि यहाँ तराजू का कांटा लगाते हैं तो ये बराबर तोलेगा तराजू, इसको यहाँ लगाने के बाद ये सम्मित एल्कीन, जल का योग एल्कोहल बनते हैं। लेकिन असम्मित एल्कीन जैसे ये ले लिया अपन ने प्रोपीन, और प्रोपीन क्या है, असम्मित एल्कीन। इसमें जल का योग किसकी उपस्थिति के अंदर, H+, यानी तनु अम्लों की उपस्थिति में जल का योग होगा तो H यहाँ जोड़ें, OH यहाँ जोड़ें,
OH यहाँ जोड़ें, H यहाँ जोड़ें, कहाँ जोड़ें, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो देखो इस पहला तो अपन यहाँ से यूं अनुमान लगा लेते हैं कि प्लस आई प्रभाव लगेगा CH3 का, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस, तो H2 होगा प्लस तो माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ, तो इधर माइनस आएगा तो इधर तो H जोड़ दो और OH माइनस को इधर जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH OH और CH3। ये मार्कोनिकोफ उत्पाद है और इसका नाम है 2-प्रोपेनॉल। नामकरण की बात अपन पीछे IUPAC नामकरण में कर चुके हैं। ये 2-प्रोपेनॉल है और मार्कोनिकोफ उत्पाद है। अब मार्कोनिकोफ कैसे है, क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम कहता है कि असममित एल्कीन के द्विआबंध पर, यह है द्विआबंध, ध्रुवीय अभिकर्मक ये है, यहाँ H+ और OH- देगा ये ऋणात्मक भाग यानी OH-, इसका ऋणात्मक भाग कौन सा, OH-, द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ देखो, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो OH को यहाँ जोड़ दिया है, H को वहाँ जोड़ दिया है। ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो ये तो बात हुई अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की। अब अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में रिएक्शन होती कैसे है, तो अपन इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन निम्न 3 पदों में होता है। किसका, एल्कीनों का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। स्टेप फर्स्ट, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण। ये पहली स्टेप है, हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण। तो ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया, तो H+ है अपने पास, अम्ल से मिलेगा और जल भी है, क्योंकि अभिक्रिया विलयनों में होती है, ये तो अभिक्रिया भी जल के साथ ही है। तो H+ अम्ल वाला वो जल से जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर ले लेगा, यानी ये H+ यहाँ से लोन पेयर ले लेगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। लोन पेयर लेने के बाद ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब एल्कीन्स क्या होती है, एल्कीन्स नाभिक रागी होती है। यह है अपना हाइड्रोनियम आयन। एल्कीन नाभिक रागी है और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हाइड्रोजन को वापस निकालेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रखेगी नहीं और नहीं अपने पॉजिटिव चार्ज को रखेगी, उसको तो पूरे अपने हिसाब किताब बराबर चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जब ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकालेगी, तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो देगा ही, हारे का सहारा। तो सहारे का सहारा कौन बनती है यहाँ, ये एल्कीन, ये पाईबंद बनते हैं, क्योंकि पाईबंद गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत होते हैं, क्योंकि पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। तो ये बन जाएगा C 2 बंद, ये हाइड्रोजन एल्कीन के साथ जुड़ गया है। यदि इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ते हो तो उस कार्बन की वैलेंसी पूरी और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर वाले से जोड़ते हो तो उधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन।
यानी पहला पद हो गया हाइड्रोनियम आयन का, एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण और कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो कार्बोकेटाइन बन गया और साथ में बन जाएगा H2O। अब जो दूसरा स्टेप होगा, स्टेप सेकंड, इसमें H2O का यानी जल का कार्बोकेटाइन पर नाभिक रागी आक्रमण होगा, कार्बोकेटाइन पर नाभिक रागी आक्रमण। ये जो कार्बोकेटाइन बना है इस पर H2O क्या करेगा, नाभिक रागी आक्रमण करेगा। तो देखो क्या बना, जब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन दे देगा कार्बन को तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, कार्बन वाला हट जाएगा, ऑक्सीजन से 2 H और ये C ये बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखेगा ही नहीं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, विप्रोटोनीकरण, यानी प्रोटॉन का क्या होगा, निष्कासन एवं एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण। तो ये हो जाएगा अपने, ये ले लो लास्ट वाला O पॉजिटिव H और H C H, हाइड्रोजन वाले बंद के इलेक्ट्रॉन यानी OH बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगी तो ये बन जाएगा COH CH प्लस H प्लस, और वो H प्लस जो निकला है वो वापस निकल गया है, H2O से मिलकर वापस H3O प्लस बना लेगा। तो ये 3 चरणों के अंदर अभिक्रिया होती है। यानी सम्मित एल्कीन तो एक ही प्रकार का उत्पाद देगी, असम्मित एल्कीन अलग अलग उत्पाद निर्मित करती है। तो इसमें उत्पाद अपने को कैसे मालूम चलेगा, तो एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, ये लिखा हुआ है H प्लस H2O, इसका मतलब अम्ल उत्प्रेरित जलीयोजन है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करने हैं, इस समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण उधर शिफ्ट करने हैं। तो इधर तो जुड़ जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस, और इधर जुड़ जाएगा यानी H प्लस तो इधर जुड़ जाएगा और OH माइनस इधर, ये बन जाएगा CH3 CH2 CHOH और CH3, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल या 2-ब्यूटेनॉल उत्पाद के रूप में बन जाएगा। यानी अम्ल उत्प्रेरित जलीयोजन में उत्पाद जो होता है वो मार्कोनिकोव नियमानुसार प्राप्त होता है। यह है अम्ल उत्प्रेरित जलीयोजन, बहुत सिंपल है। H2O में H प्लस और OH जोड़ने द्विबंध पर, किसकी उपस्थिति में, H प्लस की उपस्थिति।